अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेकिन सदर की मार्केट को जो लोग जानते हैं, कराची शहर को जो लोग जानते हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सदर जो है एक ज़ाहिर हब कहलाता है कारोबार का। यहाँ पर एक मार्केट है जिसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केट। ये पूरी तरह से कपड़े की मार्केट है और कहा जाता है कि हजरात का यानी मर्दाना कपड़ा जो है वो कोऑपरेटिव मार्केट में बासानी मिलता है। अंधोनाक वाक़या पेश आया इतवार को जब यहाँ पर लगभग 6 दुकानों को आग लग गई। 40 साल तक की कमाइयाँ, लोगों की दिहाइयों पर मुश्तमिल कमाइयाँ चंद मिनटों में राख का ढेर हो गई। जिस जगह मैं खड़ी हूँ यहाँ से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ज़ाहिर लॉक है। पूरी अंदर तक, ऊपर बिल्डिंग्स तक सारी दुकानें जल गई हैं। मेरे इतराफ़ में अभी भी आपको कुछ जले हुए हालात और वाक़यात यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर जो सिचुएशन हमें हमारी इत्तलात में आई वो ये थी कि स्नार्कल्स और बाकी सारी चीज़ें बहुत ताख़ीर से पहुँची। दूसरी अहम तरीन बात ये कि जब सारा कुछ ये मलबा अभी तक ये पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी अभी तक मेरा ख्याल नहीं है कि किसी ने आके इसको हटाने की कोशिश की। आप देखें, लोगों मतलब बिल्कुल नया कपड़ा, लोगों का बना बनाया कारोबार मिट गया, मलिया मेट हो गया। अब बात ये हो रही है कि सिंध हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम मदावा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी ज़ाहिर अपोजिशन में है लेकिन वो भी मदावा करने की बात कर रहे हैं। मदावा होगा या नहीं, इसके लिए मैंने ये देखा है कि यहाँ पर इन्होंने एक कैंप लगा रखा है और वहाँ लिखा हुआ है सानिया सदर कोऑपरेटिव मार्केट के लोगों को उनके पहला तो मुतालबा उनका ये कि ये आग लगी कैसे, पहले तो ये बताया जाए। क्योंकि इतलात ये आई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। भाई शॉर्ट सर्किट, इतनी तबाही हो गई, सारा कुछ जल गया और यहाँ पर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। एग्जिट एंट्रेंस के कितने एरियाज़ हैं, शायद ये बात करना ज़रूरी है। कुछ यहाँ लोग बैठे हैं, आप सब यहाँ के मालिकान हैं दुकानों के। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने अरसे से आपकी थी यहाँ पे शॉप? मुझे यहाँ पे 39 ईयर्स हो गए हैं। 40 साल लगभग जी। मुझसे पूछा भी नहीं जा रहा। सर ये बताएं क्या हुआ था उस दिन, इतवार के दिन? देखें जी, आग लगी थी छोटे गेट पे, फर्स्ट वाला जो गेट उधर आग लगी थी और तकरीबन 8 मिनट के अंदर अंदर पूरी मार्केट को लपेट में ले लिया, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 400 दुकानें हैं, वो सारी जल गई। फिर फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन 90% फर्स्ट फ्लोर भी जल गया, पूरा 90% जल गया। और उसके अलावा जो है अभी हम 4 दिन हो गए बैठे हुए। गवर्नमेंट में से हमें कोई किसी किस्म का कोई पूछने नहीं आया कि आप क्यों बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम खालिद अजीज़ है। खालिद साहब की मैंने कहा ना 40 साल दिहाइयों पर मुश्तमिल यहाँ पर लोगों की दुकानें थी। ये 1-2 दिन का काम नहीं था। 40 साल पुराना ये कारोबार, बना बनाया कारोबार इनका मलिया मेट हो गया है। ये सारे लोग जो आपको मेरे एतराफ़ में दिख रहे हैं, ये सब इन्हीं जगहों पर कारोबार करते रहे हैं, ज़माने दराज से कर रहे हैं, लेकिन अब कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं। इतलात ये हैं कि मुतासरीन को किस तरह से कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, शायद ये अहम तरीन बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? कितनी पुरानी दुकान थी सर? कम से कम भी 50 साल पुरानी दुकान। 50 साल पुरानी? जी, हमारे फादर सबकी दुकानें यहाँ 5 मिनट में यानी 50 साल की मेहनत 5 मिनट में राख हो गई। हाँ जी, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ जल गया है। जो सेलमैन है उनको खाने को कहाँ से दें, खुद कहाँ से खाएं? 5-6 सेल्समैन काम करते हैं, बताएं आप। और हमारे पास कोई भी पूछने नहीं आया। ये अभी सारे आए हैं, ये सब खाना पूरी है, खाना पूरी है। हाँ, सूबाई गवर्नमेंट का काम है। सूबाई गवर्नमेंट को आगे बढ़ के आना चाहिए था कि हम यहाँ कराची वाले हैं और इनके साथी हैं। ये हर दुकान में 50 लाख से लेके 1 करोड़ के नीचे है। लोगों की दुकानों में पैसे पड़े हुए थे, वो भी जल गए। हफ्ते का दिन था, वो कहाँ से पैसे देंगे अगलों को, कारीगरों को, या जिनसे माल लिया है, या तो पूछने ही नहीं आया। तो ये सब जो हो रहा है, आप कह रहे हैं ये मतलब ऐसे ही हो रहा है, इसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा? हैं। आज से 4-5 दिन से यही मामला चल रहा है। हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, खाली प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं है। तो जो लोग आपकी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप लोगों ने किसी को अपना बड़ा बना के रखा होगा ना, 12 रुकनी कमेटी है ना जो आपकी, तो वो उससे आपको क्या लगता है कि वो लोग सही बात आप तक ही पहुँचाएंगे कि नहीं? जी, कोशिश तो वो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला के आगे बात पहुँचे। मगर ये हुकूमत को भी ताउन हमारे साथ करना चाहिए क्योंकि हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और फुटपाथ पे आके बैठ गए। मेरी अपनी 3 दुकान है, कुछ भी नहीं बचा। ऊपर 2 गोदाम है, वो भी सारे जल गए। अब कुछ भी नहीं अपनी, सब जाती है हमारा अपना, और यही हमारा कारोबार है। करोड़ों का नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। करोड़ों का नहीं, अरबों का नुकसान हुआ है। मेरा अपना 1 करोड़ से ऊपर का हुआ है क्योंकि 3 दुकानें नीचे, ऊपर
तो 2 गोदाम कम्प्लीटली जल गए, अच्छा, कुछ भी वैसे नहीं जब बचा। यहाँ पर ये आग लगी थी तो मार्केट तो रनिंग में थी या बंद थी? नहीं, इतवार थी, बंद थी, इतवार संडे था। को। अच्छा, उसके बताया गया कि देर से स्नार्कर्स और फायर ब्रिगेड पहुंचा, ये भी हुआ था क्या? ये भी हुआ था, देर में पहुंची, काफी देर में पहुंची गाड़ी। हाँ जी, 1 घंटा लेट पहुंचा था एक और उसके बाद वो गाड़ी में पानी नहीं था। गाड़ी में पानी भी नहीं। हाँ जी, पानी नहीं था। गैस जो होती है वो भी नहीं थी उनके पास, जिसके आगे गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है कि फोमो गैस वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर है। हमारे बच्चों ने सेलमैनों ने इनको पाइप इनसे लेकर जब आग बुझाई है, मेरे लड़के की खुद आँख इतनी मुतासिर हुई है, एक लड़के के पाँव में कील भी घुस गई है, मेरे लड़के खुद आग बुझा रहे थे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये आम लोग नहीं हैं, ये कराची की मईशत को चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने साल हर साल यहाँ पर लगाया है इस मार्केट को बनाने में। और मैंने आपसे कहा था इंट्रो में कि 40 साल 50 साल पुरानी ये मार्केट चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर होकर पड़ी है, राख पड़ी हुई है। उन्हें 5 मिनट लगे 50 साल को बिल्कुल निस्तो नाबूद होने में। सर, आप कमेटी का हिस्सा हैं? अस्सलाम वालेकुम। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। सर, 12 रुकनी कमेटी जो आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, सीधा मुझे नुकात बताएं, आपके क्या हैं नुकात? हमारे सबसे पहले जो प्रायोरिटी है उसके अंदर अपनी मार्केट की बहाली है। नुकसान जो दुकानदारों का हुआ है वो तो एक अपनी जगह है, जो कि अरबों रुपए के अंदर इसका फिगर है। दुरुस्त है। तकरीबन 1.5 से 2 अरब रुपए का दुकानदारों का माली नुकसान हुआ है। इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरीके से सबसे पहले हम मार्केट को जो है बहाल करवा सकें, ताकि इसकी सफाई हो जाए, अंदर हम जा सकें, और बाकी इसकी तामीराती काम जैसे शटर वगैरह गिर गए हैं, प्लास्टर गिर गया है, उसको तैयार करके खड़ा करके इस काबिल हम कर सकें कि हमारे दुकानदार मार्केट के अंदर जाके अपने कामों को शुरू करने की अपनी मदद आपके तहत। क्योंकि 5 दिन से हमारे साथ सिर्फ जो है वो ड्रामा किया जा रहा है। हर एक आती हैं, सियासी जमातें आती हैं, फोटो सेशन करती हैं, चली जाती हैं, हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, तसल्ली देते चले जाते हैं। कल जाम इकरामुल्लाह धारूजी साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बड़ा इत्मीनान दिलाया कि आप फिक्र नहीं कीजिए, इंशाल्लाह सीएम साहब इस्लामाबाद गए हुए हैं, कल वो आ जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और आपके लिए कोई पैकेज इंशाल्लाह उनसे लेके हम आएंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें मुजाहिरीन की तरफ धकेला जा रहा है कि अब हम मुतासिरीन ना रहें, अब हम मुजाहिरीन में तब्दील हो जाएं, क्योंकि हमारी जब सुनवाई किसी जगह नहीं हो रही, हमारे लिए कुछ किया नहीं जा रहा, कुछ तसल्लियाँ हमें नहीं दी जा रही, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया जा रहा, तो ये मुतासिरीन कब तक बैठे रहेंगे मुतासिरीन बन के? और मुजाहिरीन अगर आप बनते हैं तो फिर क्या लाए? सड़कों पे ही बैठकर एहतजाज? ये हमारी 12 रुकनी कमेटी फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम सारे वर्कर हो दुकानों पे काम करने वाले? कौन दुकानों पे काम करता था? काम करते थे। कितने अर्से से कर रहे थे? अभी तकरीबन किसी को 8 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। सर, आप तशरीफ ले आए। बेकार है, आप तो कवरेज देते, आप भाई का ले कवरेज तो दे, कोई फायदा नहीं। आपको क्या आप ऐसे फायदा? टुनटुनाता है, भाई कवरेज तो दे, बताए तो सही इधर है। 2 मिनट एक सैटेलाइट दिखाते, आग लगा। अरे यार, आप देखो तो सही कितने लोग परेशान हैं। आप आ जाते 2 मिनट के लिए, अपना टोटल पूरा किया और करके चले गए। ऐसा नहीं होता यार, कवरेज तो दो, पता तो चले लोगों को नहीं अंदाजा नहीं और ना पता एहसास है। आपको देख के कोई फायदा नहीं है, इनसे ले कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि उस दिन आपकी मेरी बहन कोई फायदा नहीं है। आपका गुस्सा अगर आप दे सकते कवरेज तो सही दे। ये क्या कवरेज है? ऐसे आए 2 मिनट में दिया और चली गई। 30 दुकानें जली हैं, सर, मैं आपकी आपका गुस्सा इनसे ले क्योंकि आपने सिर्फ 2 मिनट दिया है। नहीं सर, मैं तो सबकी बात पूरी आराम से फिल्म बना तसल्ली- के कम से कम दे तो सही। आप ये तो बताएं कि लोग कितने बेचारे परेशान हैं। देखो लोग जो लोग सर, पहले आप ही- जकात देते थे ना, अब अब वो जकात लेने वाले, अल्लाह ना करे हम जकात ले देने वाले बने। हम देने वाले बनेंगे, हमारी मार्केट और तरक्की करेगी। लेकिन कम से कम मीडिया वालों को अल्लाह का वास्ता कुछ शर्म करें यार। कोई मीडिया तो हमें तो दिखाएं, फालतू चीजों के लिए आप आधा घंटा दिखा रहे बिल्कुल सही होते बात जो है। 10,000 मैं लोग आपकी बात से बेरोजगार हो गए, 100% आप उसको दिखा नहीं रहे हो यार। 100% इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत ठीक है, मीडिया बहुत कवरेज शुक्रिया। नहीं हुई है। जितना बड़ा ये सानिया हुआ, शायद उस अंदाज से लोगों को सामने नहीं बताया गया। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, मुझे उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उन्होंने अपना माल खोया है, सदियों पुराना अपना लगा है कारोबार उनका उजड़ गया है, ना हुकूमत सुनने को तैयार है। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, मीडिया ने भी उस अंदाज से चीजें नहीं दिखाई। एक जरा सी आग लगती है, पूरे शहर में वावेला हो रहा होता है, लेकिन यहाँ लोगों की पूरी मार्केट जल गई, कुछ नहीं पता चल सका। इसीलिए आज मैं यहाँ आई कि हमें पता चले। बड़ी कवरेज नहीं दी गई है, अभी तक मीडिया को दी नहीं गई है। किसी को ये एहसास नहीं है कि अब्दुल्ला आनंद रोड ये चलने की जगह है, ये नमाजें पढ़ रहे हैं लोग। सही बात है। किसी को इतना एहसास नहीं है, कोई दीनी तंजीमों को, किसी को कि इनके लिए नमाज की जगह को वो करवा दें। दूसरी बात ये कि ये पूरा सड़क बंद है, ये शौक से बंद करके नहीं बैठे हुए यहाँ पर कि इनको कोई शौक लगा हुआ है, इसलिए कि ज़ाहिर लोगों को परेशानी है। जी सर, 10,000 खानदान मुतासिर हुए इस आग से।
आने वाले वक्त में 3-4 दिनों में लोग यहाँ खुदकुशियाँ कर रहे होंगे। अल्लाह ना करे लोगों के घरों में फाके हैं, तो खुदा रहा ये जो है आवाज़ उठाए। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी सारी बातों को जायज़ मानती हूँ, क्योंकि जिनका सब कुछ लूटा है वो तो सच बोलेंगे ना भाई। 600 दुकानें मुतासिर हुई, 610,000 खानदान मुतासिर हुए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जरा इनसे पूछूं कि इन्होंने क्या मुज़ाकरात में बातें की हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, ज़ाहिर है आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। खुर्रम साहब, आप तशरीफ़ लाए थे, क्या मुज़ाकरात हुए इनके साथ आपके? अच्छा देखिए, मुज़ाकरात क्या करने हैं, ये तो एक परेशानी के अंदर, ये परेशानी में हम जो परेशानी है, हमारी परेशानी जो है ना, हम 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन सब आते हैं, हम अपने मुलाजिमों को देखते हैं, इनका क्या कसूर है यार, हम क्या करें? इनकी शक्लें देख के हमें रोना आ रहा है। हम तो कुछ इधर उधर से करके रिश्तेदारों से हर कोई आदमी हमसे ताउन करने के लिए तैयार है, मगर ये है कि हम अपने मुलाजिमिन को देख के हम ये देख रहे हैं। मैं अभी कुछ मुजाहिरीन वहाँ बैठे हुए जो बेचारे मुतासरीन है, स्पेशली मुतासरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि देखें कोई आ रहे हैं लोग, फोटो सेशन करा रहे हैं और चले जाते हैं। आपको लगता है सूबाई हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदारी इसकी उठाए और फौरी तौर पर इसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करे? अच्छा देखें, सबसे पहली बात ये कि जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की आती है कि सूबाई हुकूमत आए और यहाँ पे फौरी तौर पे इनको किस तरीके से रिहैब करना उसकी फ़िक्र करें। देखें, हमारे सामने की कल आग लगी है विक्टोरिया सेंटर के अंदर। विक्टोरिया सेंटर में 10 मिनट में फायर ब्रिगेड्स आ गई सारी, और वो 5वें फ्लोर से 4थे फ्लोर तक उस आग को आने नहीं दिया। यहाँ तकरीबन 40 मिनट में पहुँची हैं सारी गाड़ियाँ। वो जितनी गाड़ियाँ थी, आपने पढ़ा होगा, तमाम गाड़ियों पर लिखा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची को तोहफा, वो गाड़ियाँ सारी वो गाड़ियाँ थी। गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी, हमने उसकी फ़िक्र की। अब हमने क्या किया है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात की है और उसके साथ साथ असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर प्ले किया है, और इस बात पर हमने तकरीबन कन्विंस कर लिया है कि वफाकी हुकूमत जो है फौरी तौर पर इनकी दुकानों की जो मरम्मत है वो हो जाए, इनके सारे शटर्स रिपेयर हो जाएं, और उसके साथ साथ जितना भी इनका इलेक्ट्रिक का काम है वो सारा मुकम्मल हो जाए, कि कम से कम जितना जल्द से जल्द इनकी दुकानों को हम ऑपरेशनल कर दें। ठीक है, अभी तक इनसे बात कर और आपके पास, क्योंकि ज़ाहिर है आप एमपी हैं, आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, क्या वो जो एलिमेंट बताया जा रहा है जानबूझकर आग लगाई गई वाला जो एक एलिमेंट है? देखिए, असल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आग जो फैली है ना, बहुत तेज़ी से फैली है। एक दुकान पे आग लगी है, उसको फायर ब्रिगेड बुझा रही है, पता चले दूसरे कोने में लग गई, तीसरे पे लग गई, चौथे पे लग गई है, तो इस पे नज़रअंदाज नहीं आप कह सकते हैं कि हम इसको जो है ना बात ना की जाए, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो एलिमेंट नज़र आ रहा है और जाहिर है कि उसी एलिमेंट की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कारोबारी तबके की मदद करनी चाहिए, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। कराची में ताजिर बिरादरी की सपोर्ट हो, ताजिर बिरादरी के मामलात हो। जमील पराचा साहब वाशगाफ अंदाज में बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, ये क्या हुआ है यहाँ पे पराचा साहब? देखें, बंद दुकानों में आग लगी है। बंद दुकानों में आग लगी है। जिस वक्त दुकानदार जाते हैं मेन स्विच ऑफ करके जाते हैं, ठीक है, ये तो है, ये बिजली के तमाम कनेक्शन ऑफ हैं, उसके बाद फिर बंद दुकानों में आग लगी। दूसरी बात ये है, जब आप हमसे फायर के रूल्स पूछते हैं, रूल्स नहीं, फायर के आप हमसे टैक्स लेते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बिल हमें देना, हमारे पास कोई पानी तो नहीं आता दुकानों के अंदर, लेकिन वो फायर के वजह से पूरे बिल हम पे करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कहीं इतनी सी कोताही करें टैक्स भरने में, तो डंडे मार मार के टैक्स वसूल कर लिए जाते हैं। हर किस्म के 16 किस्म के टैक्स एक दुकानदार पे कर रहा है बैठ के, सिंध गवर्नमेंट को भी और वफाक को भी। तो ये वफाक की भी जिम्मेदारी है, ये सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि अपने मामलात को पूरा करें आके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अंदर दुकानों में सेफ्टी मेजर्स होते हैं आप लोगों के पास? होते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ में होती है सारी चीज़ें। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए, 20 साल से यहीं जॉब कर रहे हो? अच्छा। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब तक अरबाब इख्तियार कोई भी शख्स हमसे आग पुरसाने हाल नहीं पूछते हैं।
अगर कैमरे की आंख दिखाए तो ये लोग आबदीदा हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से यहाँ की पूरी आबियारी की है, इन जगहों को बनाया। क्योंकि जब हम इन सड़कों से गुजरते हैं, सदर है, कोऑपरेटिव का जो सड़क है, आगे विक्टोरिया है, बाकी सारा, तो हमें पता है कि ये मेन हब है भाई मईशत का, यहाँ से पहिया चलता है। लेकिन इन लोगों की शक्लें और चेहरे देखें आप, सब परेशान हैं। आप कंपलसेशन की बात कर रही हैं, अरबों रुपए का कंपलसेशन। 2010 में जब साना आशूरा हुआ था, उसमें भी जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें भी कंपलसेशन दिया गया। जी बिल्कुल, 3 अरब रुपए जरदारी साहब ने दिए। और ये उनको, मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को तो इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि कराची के ताजिरों ने 1 अरब और 30 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को वापस भी किया। 3 अरब रुपए में से 1 अरब और 78 करोड़ रुपए की कोई अमाउंट जो है वो तकसीम हुई। लोगों ने हल्फिया कुरान पे हल्फ दे के अपने जो जायज़ नुकसानात थे वो बताए, तो कंपलसेशन गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है। तो मैं नहीं समझता का इदारा का है। अभी जो आप सवाल पूछ रही हैं कि फायर इंस्टॉलेशन का, सिविल डिफेंस का एक इदारा है जिसकी तनख्वाहें दी जा रही हैं, तमाम पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है। वो कहाँ है, वो क्यों मार्केटों में सर्वे नहीं करता कि ये चीज़ें क्यों नहीं होती? फिर इलेक्ट्रिकल एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, जिसकी सारी तनख्वाहें दी जाती है, नीचे से लेके ऊपर तक के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और उनके पता नहीं कितना महकमा है, वो कहाँ है? वो क्यों इनको चीज़ों को चेक नहीं करता और इल्ज़ाम दुकानदारों पे लगा देता है कि जी आपकी गलती थी, शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके पास ये चीज़ नहीं थी। वो तनख्वाहें हमारे टैक्स से ही जा रही है ना, उनको वो चीज़ चाहिए कि वो लगवाएं और ज़रूरी हर हाल में। दुरुस्त बात है। एक तो मैं मीडिया के हमारे जितने सारे, क्योंकि हम खुद मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर आते हैं ना तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। हकीकत यह है कि यहाँ पर इन बेचारे दुकानदारों की उस तरह से वाकई कवरेज नहीं हुई, और आज शायद अगर हम लोग भी इस तरह से आकर यहाँ बात नहीं करते तो उस तरह से चीज़ें नहीं सामने आ सकती। ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, जितनी बातें ये सारी बता रहे हैं, मतलब इनको टेक्निकली भी आप नहीं मार सकते और फाइनेंशियली भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान के अरबा रुपए चलाने वाले लोग हैं। बहरहाल खुदा करे कि आप लोगों के कॉम्पनसेशन और ये सारे मामलात हल हो जाएं। हमारी कोशिश ये है कि आवाम की आवाज़, लोगों का मसला, लोगों की जो परेशानी है वो बता सकूं। मैं ज़रा आपको 1-2 चीज़ें यहाँ से आगे जाके दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ मंजर देखिएगा, कैमरा आपको दिखाएगा, लोग वैसे ही आगे बैठे हैं, ठीक है। ये जमे गफीर आपको नज़र आ रहा है, ये सब भी दुकान वाले हैं, ये भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये पूरी सड़क जो है इन्होंने यहाँ पर इसको रोका हुआ है। कह रहा हूँ कि रोड पे आ गए अब तो सारे दुकानदार ना, और तकरीबन 600 दुकानें जल गई हैं यहाँ पर, और आ रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब क्या कर सकते? सबका एक ही कहना है, आ रहे हैं, फोटो सेशन हो रहे हैं और चले जाते हैं। मैं सड़क इसलिए दिखा रही हूँ कि ये ज़रा देखें, ये सब यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं। ये दुकानदार, आप लोग दुकानदार थे, काम करते थे दुकान पे? कपड़े की दुकान थी हमारी। कपड़े की दुकान थी जी। कितना पुरानी है? तकरीबन हमें तो यहाँ पर ज़िंदगी गुजर गई। आप लोगों को कोई ढारस है कि मसला हल होगा? इंशाल्लाह में हम भी भरोसा करके बैठे हुए हैं अभी कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी। क्या चाहते हो, दुकानें खुल जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, पहले दुकानें ये रिपेयर हों, खुलें, सारी सफाई हो। हमें दुकानें बनी भी मिल गई तो चलो हम माल कहीं ना कहीं से उधार लेके कुछ भी करके आदमी अपना रोजगार शुरू कर लेगा, लेकिन जब तक दुकान ही नहीं होगी तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। दुकानें अंदर से सारी जल गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी ये सिर्फ दिखा मैं ये रही हूँ कि किसी एक जगह लोग नहीं हैं, ये पूरी सड़क है। जो कोऑपरेटिव मार्केट सदर को जानते हैं वो समझें कि मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ, ये सड़क तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया जो है ये पूरा इस वक्त बंद है। जी भाई क्या कहना? मैडम ये दिखा रहे नहीं है, आप लोग मीडिया वाले दिखाएं तो सही इसको, जो हमारे अल्फाज हैं कम से कम आगे सुनाएं तो सही। मैं नहीं दिखा रहे, तभी तो हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। बोल तबाह और बर्बाद हो गए बैठे हुए लोग, दुकानदार मालकिन भी परेशान है, वर्कर भी परेशान है, सब परेशान है। आप देखें तो सही, सबके चेहरों पे उतारती हैं। काम करता हूँ बचपन से इस लाइन में, पूरा बचपन में इस पे लगा दिया, इधर तक पहुँच गया हूँ। 2 दुकान दोनों जल गई, घर बार पूरा इधर तबाह हो गया हमारा, अब कुछ नहीं कह सकते, और कर्जा भी है। परवरदिगार आप लोगों का मदावा करेगा और यकीनन करेगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत, खून पसीने की कमाई है, ये मजाक बात नहीं है और हुकूमत को करना ही पड़ेगा। ये जो शिकवा है आप सबका कि मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, तो मैं आप लोगों को बता के जा रही हूँ, जो बातें आपने की हैं, चाहे आपने मीडिया को बुरा भला कहा, हम वो भी चलाएंगे और बिल्कुल चलाएंगे, इसलिए क्योंकि ये इनका हक है। ये जो मसला है हुकूमतों को बहरहाल इस पर संजीदगी से नोटिस लेना होगा, वरना ऐसा ना हो मेरे मुंह में खाक जो कह रहे हैं कि हम मुतासरीन हैं, ये मुजाहिरीन में तब्दील ना हो जाए।
क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने वाले लोग हैं। मैं एक सेलमैन हूँ। मैं वैसे कोरोना के बड़ी मुश्किल से जो है तासीरात के 4 महीने 5 महीने बड़ा मुश्किल से गुजार करके आया, बहुत मुश्किल गुजार के आया। इस वक्त हमारा बेसिकली काम है शेरवानी कोट पहनने का, हमारा सीजन है शेरवानी कोट पहनने का, शादियों का। वही जो चीज़ है असल मकसद 4 महीने का रह गया, उसके बाद फिर रोशन वो चला गया। अब वही हमारे पास जो कुछ कर्जे थोड़े बहुत थे, ये उम्मीद से लगाई हुई थी, देने वाली जात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बेशक अल्लाह ही असबाब दुनिया नहीं है, तो अल्लाह ने बनाया हुआ असबाब दुनिया चलाने वाला ज़ात अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिसने हमें कोरोना में भी चला के दिखाया। घर बैठे हमें रोजी दी है, घर बैठे हमें खाने को मिला। बड़ी सही की आपने कि ये तो सीजन है आप लोगों का हमारा सीजन है। तो मेरा बहन आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप अगर प्रोग्राम चलाएं तो मेरा ये कहना है कि मैं इस दुकान के अंदर काम करने वाला बंदा तो सवालात मुझसे लिया जाए। क्यों? क्योंकि सवाल की गुजारिश मेरी हुकूमत जो बैठी हुई है वो तो पता है, ये 2 सवाल है उनके पास। आप वफाक को बोलेंगे हमारा काम नहीं है, वो 18वीं ज़मीन पे वो पीपल्स पार्टी में डाल देगी भाई, कहानी सारी कहानी बोलेंगे हमारा काम ही नहीं। मैं तो बहुत भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे यहाँ तक ये तो सब खत्म हो गया भाई। मेरी बहन कोई कवरेज नहीं दे रहा, इसकी हालत देखो। ये मेरी बहन कोई आ गया अंदर जो ना ये बता रहे हैं अभी छोले हैं यहाँ पे लाइट की जगह तो। अच्छा मैं आपको बताऊँ, जो लोग यहाँ पर हैं जरा एहतियात से आए, बहुत एहतियात से, क्योंकि यहाँ शीशा भी पड़ा हुआ है, वायर्स खुले हुए और हीट मुझे अभी भी महसूस हो रही है यहाँ पर। ये सब तबाह हो चुका है। ये देखिए दुकान में, ये दुकान करोड़ों की दुकान थी और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर कपड़ा करोड़ों का दुकान, करोड़ों का माल था। ये बेचारे फुटपाथ, आप इसकी हालत देखें, ये देखें इसकी हालत देखें। आपसे तमाम से खुदा के लिए ये कवरेज दिखाओ। हमारे वजीर आला, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, हमारे इलाके के MP जिस पे चाहे वो PTI के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे MQM के हो, खुदा के लिए इधर आके ये देखिए इधर हाल देखिए। ये कैमरा प्लीज दिखा रहे हैं कैमरामैन। और शुजा, ये देखिए ये तो सब खत्म हो गया है। आप देखिए, आप मेरी बहन इधर आ गया, मेरी बहन आ गया। ये तो आगे मस्जिद का, ये तो सिर्फ आगे लोग आ रहे हैं और आगे मार्केट में खड़े लोगों से बात करके जा रहे हैं। ये कोई नहीं दिखा रहा था। ये मैं इस वक्त भाई ने जरा जाहिर है हमारे साथ ताउन किया। ये मस्जिद है, ये मस्जिद कैसी शहीद हुई है। ये देखिए ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है। आप ये देखिए इसकी हाल देखें। तो ऐसा लग रहा है कि वो सब तबाह बर्बाद हो गया। बंद था, दरवाजे थे, इसके आगे शीशे लगे हुए थे। ये पूरी मस्जिद शहीद हो गई। नहीं मुझे एक बात बताएं, मैं तो बड़ी, मेरे तो ऐसा लग रहा है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इनको कवरेज दिखाते हैं। एक और मौजूदा हुआ है, करम अल्लाह पाक का कलाम पाक सारे महफूज है। माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये हुई और ये अल्लाह पाक की आता है पाक परवरदिगार का कि यहाँ पे कोई इंसानी और जानी नुकसान इस वजह से नहीं हो सका कि ये इतवार का दिन था। अगर इतवार इसको दिखाओ, इसको ये देखो इसकी हालत। मुझे तो लग रहा है कि ये कभी आबाद ही नहीं थी जगह। और मेरी सरिये तक दिख रहे हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि तो कभी आबाद ही नहीं थी। आप आइए ना, मैं आपको इसलिए लेके आए कि आप कवरेज देगी। मीडिया वाले आते हैं, 2 बजे सेक्शन देते हैं और चले जाते हैं। किसी ने अंदर का कवरेज नहीं दिया। आप आइए इधर आइए। वालों को ये लेकर आए, मैं आपको ये बता दूं। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी उनमें से कोई एक शख्स शायद ही ऐसा होगा जिसने इस मार्केट का कुर्ता पजामा ना पहना। सही बात कह रहे हो। हमारे बुजुर्ग आदमी लेके गया है भाई। हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ मौजूद है। दादा के दादा के बच्चे आज तक पहनते हैं। हमारे इस मार्केट में गारमेंट था, हैंडीक्राफ्ट था,
इलेक्ट्रॉनिक वाले बेचारे इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी लाखों रुपए की थी, वो सब जल के खातिर हो गई। मुझे सिर्फ इतना कोई ये बता दे कि ये मार्केट में आग लगी है या ये कोई मोंजादड़ो या कोई और जगह है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई नॉर्मल जगह थी, यहाँ कभी इंसान भी आते थे, सुबह सवेरे दुकानें खुलती थी, नमाजें पढ़ी जाती थी। मुझे हैरत और शर्मिंदगी हो रही है, ये सब खत्म हो गया। और देखें, मैं इसकी छू इसलिए रही हूँ कि इस पे हीट है, इसके अंदर हिद्दत मौजूद है। अभी भी अगर आप इसको हाथ लगाएं यहाँ का तो इसमें हिद्दत है। आप इधर चले ना, इधर ये तो आप ये देखो। अच्छा, अब जरा यहाँ से ये दरवाजा था, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये देखें, ये सब एक और चीज देखेंगे, देखें हुआ ये है, ये देखें ये सारा शटर बिल्कुल सही है। नहीं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस पे निशान लगे हुए हैं। जो स्पॉट दिखाना चाह रहे हैं आप उसको जगह जगह स्पॉट, ये देखिए कुछ नहीं है, नजर नहीं आ रही किसी भी चीज की। अच्छा, आइए जगह जगह ये शटर पे निशान लगे हुए। यहाँ पर निशान नहीं है। नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई निशान नहीं है, ये लोग ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, नीचे शीशे और तारे हैं पूरी। शुजा, जरा कैमरा नीचे करना, जरा कैमरा नीचे। ये जरा हाल दिखाएं, यहाँ इंसान कैसे चलेंगे। ये वो जगह थी जहाँ पे चहल पहल होती थी, सुबह दुकानें खुलती थी, शाम में रात भर कारोबार होता था। ये सब खत्म हो गया। यहाँ तो चलना महाल है। ये देखें, ये सब कपड़ा हटना जरा, ये देखो, ये कपड़ा जला हुआ, ये थान के थान, अल्लाह, थान के थान पड़े हुए हैं ये। आप मैडम उधर आ जाइए, ये देखो जरा, अभी भी लगी हुई है, आप वो भी थोड़ा कभी दिखा दें। आज 3-4 दिन होगा, अभी भी। अब क्या निशान कौन से? ये वाले ये देख रहे हैं। अच्छा, ये चीते के निशान। ये कौन से? ये वाले ऊपर देखिए, एक सेकंड हटाओ हाथ। ये देखें, ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है नीचे, और ये देखें। अच्छा, ये केमिकल है जी, ये देखें पूरे के ऊपर आपको निशान है। ये जंग नहीं है, ये जंग नहीं, केमिकल है। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये शटर बराबर में भी देखिए, अभी आपको दिखा दो शटर, ये इस पर केमिकल डाला हुआ है। देखिए वो भी जला हुआ है। ये सिर्फ इस तरफ केमिकल डाला है। 6 महीने हुए थे इस दुकान को फर्निश हुए हुए अभी। अच्छा, यही डाला गया है। थोड़ी सी साइड पे कवर करना, इस साइड पे। अच्छा, हटो जरा, हटिएगा थोड़े। ये सारे मेरे दुकानदार भाई हैं। मैं जरा, ये देखो क्या हशर हुआ है भाई। तोबा तोबा तोबा। ये देखे जरा, ये लोगों के बने बनाए जिंदगी भर के पता नहीं कितना माल जो है उठाया होगा। ये देखिए, सारे माल देख के ये देखो, ये नया नया कपड़ा बेचारे लोग लाते हैं। अच्छा, ये सारा पैसा एक साथ नहीं देते, ये माल उठा लेते, जब बिकता है तो उसके बाद उसका कॉम्पनसेशन होता रहता है। ये देखिए, इसको देखिए, ये देखने जरा, अल्लाह, ये लटके में रखे बेचारे। देखिए भाई, ये थान के थान काले हो गए। ये खुदा का वास्ता है सिंध हुकूमत को और बाकी फेडरल हुकूमत को भी, कि अल्लाह का वास्ता है यहाँ आए तो सही कम से कम लोगों का हशर तो देखें। ये देखे जरा, शुजा और कैमरा नीचे। ओह माय गॉड, ये सारा देखिए, इसकी हालत देखना। शुजा, यहाँ से थोड़ा सा पैन करें। ये सब ये तो तबाह हो गया। ओह गॉड, ये सब बर्बाद हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं बचा है। और उसके बावजूद सिर्फ यहाँ बातें हो रही हैं और सिर्फ इसको देखिए आप, मेरी बहन इधर दिखाना जरा। ये दिखाइए। ये मेरा कैमरामैन शुजा भी बहुत मुश्किल से यहाँ कवरेज आपको दिखा पा रहा है। अगर आग लगी शॉर्ट सर्किट से तो ये चीजें मुझे जल जाएंगी। ये कौन, इस तरह से कैसे जल सकती है? किसकी, आपकी? पता नहीं किस दिल से ये खड़े हुए हैं यहाँ पर परेशान। ये दिखाओ, ये देखो बेटा, ये सारा माल आपने उधार पर उठाया हुआ था? बिल्कुल। अभी क्या चाह रहे हैं कि ये तो बहुत अरसा लग जाएगा मेरे भाई। पता नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कब क्या होगा, कैसे होगा। दादा के जमाने से थी। जी बिल्कुल। ये सारे लोग हम लोग बच्चे, हम जवान इसी में हुए। आइए, देखो जरा लोगों का हाल भाई। आइए इधर आगे, आइए। अच्छा, ये मैं इसलिए बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कि यहाँ अभी तक जिन जगहों का ये मुझे विजिट करा रहे हैं, ये ऐसे कोयला हो गया। ये दुकान का सारा माल कोयला हो गया, ये रेडीमेड की शॉप थी, सारा कोयला हो गया। ये देखिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सब खत्म हो गया, कोयला हो गया। कैसे आग लगी है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अभी तो आप थोड़ा आगे बढ़े ना। मार्केट के इलेक्ट्रिशियन अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइट जला लें। ये देखें, इनकी हालत देखें, ये लाइट जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट जले पूरे। ये देखिए सर, ये तो सारी वायरिंग तो जल गई, कैसे करेंगे? अभी तो फिलहाल तो जनरेटर से आर्जी तौर पे लाइन दे रहे हैं। हम लोग रज़ाकाराना तौर पे इनके साथ काम कर रहे हैं। ये आपके सामने हमारे हाथ हैं। हम लोग दुकानदार हैं मार्केट के। मेरी अपनी 2 शॉप हैं, 159, 196, जो कि आग की नज़र हो चुकी है कम्प्लीटली। और अब हम रज़ाकाराना तौर पे इनके साथ लगे हुए हैं।
कोई हमारे पास पूछने नहीं आया। फोटो सेशन के लिए सब आते हैं, किसी ने हमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया है अभी तक, और ना किसी ने किसी इमदाद का ऐलान करा है। हम जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। इधर देखिए, ये जो लोग कह रहे थे ना, ये जो लोग कह रहे थे कि 335-40 दुकानें, जरा कोई आए यहाँ पर और जरा देखे कि यहाँ कितनी दुकानें हैं और क्या हशर हुआ है। ये राख बन गई, राख। 600 से ऊपर, ये देखिए तो 600 से ऊपर दुकान है ये। यहाँ से देखें, फायर टेंडरों के साथ हमने मिलके आग बुझाई है और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया है। फायर टेंडर वालों ने, ये भी बता दूं, उनकी अक्सरियत गाड़ियों में आधा पानी मिला है हमें, और उनसे हमारी शिकायत ये है कि उन्होंने कंपनसेशन नहीं किया। फायर टेंडर वाले आते हैं, थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए उन्होंने वो अपनी वो फायर टेंडर गाड़ियों का प्रेशर ऑन करा, उसके बाद उनके पास पानी खत्म हो जाता। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिर्फ ये दिखाने दो, ये भी पूरी गली है। ये जो लोग कह रहे थे ना, ये जो, अच्छा खुदा शाहिद है अगर मैं झूठ कह रही हूँ, ये चलो दुकानदार हैं यहाँ के, ये तो शायद बोलेंगे, इस वक्त तक यहाँ पर आग की तपिश महसूस हो रही है ना, और एक स्मेल है जो ज्यादा आग की वो निकली हुई नहीं है कि आप समझो कि आग बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा जरा शुजा आप वहीं रहिएगा, मैं आपको दिखा, शुजा यहाँ से जरा नीचे का शॉट दिखाएगा, इस तरफ से नीचे का सिर्फ ये दिखाएगा। ये देख रहे हैं आप कि ये पूरी सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर, दोनों हाथों पर दुकानें हैं जिनकी तादाद 10-10 की रॉ भी अगर मैं लगाऊं तो इस हिसाब से भी समझ रहे हैं आपकी कितनी दुकानें होंगी। लगता है कि आपको एक दुकान भी बची है, जो भी कह रहे हैं बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है आप तो, आपको अल्लाह आपका भला करे, आप तो अंदर आ गई, आपको लगता है कि ये दुकान किसी काबिल है? यहाँ पे लोग जगमगाता थे, आज इसका क्या हाल है यार, रोना आता है खुदा की कसम। बाद लोग हॉस्पिटल में चले गए, लोगों का करोड़ों के दुख से। एक आदमी ने अपने पैसे रखे थे पार्टी को देने के लिए, वो लाखों करोड़ों रुपए, वो उसको क्या पता क्या होना, किसी पार्टी को दे, उसके पैसे जल गए। बीसी वाले के पीछे अंदर रख के जाते हैं, कोई अपने पैसे रखे, सब के सब जल गए। और दुकान के कुछ ना कुछ कैश जो है ना लाजमी जला है, किसी का लाख का, किसी का गले में क्या आएंगे सुबह आगे पीछे करने, यही है ना, सबको पेमेंट करनी होती है, सबको सब ऐसे ही जल गए, खत्म हो गए बिल्कुल भी। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे अंदर तक लेकर आए, और इंशाल्लाह ये पूरा प्रोग्राम जैसा आप लोगों ने बात की है वैसे ही जाएगा, हम इसमें से कुछ भी एडिट नहीं करेंगे। इन्होंने जो है मीडिया पे चलवा दिया था कि 3 घंटे में जो है आग पे काबू पा लिया, मगर ये मंगल की सुबह जो है आग बिल्कुल खत्म हुई है। अभी भी कुछ दुकानें हैं जिनके अंदर आग जल रही है। मेरी अपनी दुकान में 4 दफा आग लग चुकी है, मैं उसको खुद बुझा चुका हूँ 4 दफा। बात सुनो, 1 मिनट, ये कोई पानी ला के डालो तो सही एटलीस्ट। ये देखिए आप, देखो पानी। अबे भाई कोई पानी वानी डालो उसके ऊपर। आग अंदर है, पानी, ये देखिए आप, पानी थर्ड फ्लोर से लाना पड़ेगा यहाँ के ऊपर से। आज आप लोग आ रहे, लेकिन मेरा ख्याल है आप इसको पानी दे देना चाहिए था यहाँ पे, अगर थोड़ी बहुत आग रह गई हो तो वही मिटा दी जाती। ओह गॉड, एक गाड़ी को यहाँ पे 24 घंटे होना चाहिए था मौजूद, तो गाड़ी हटा दी इन लोगों ने। गाड़ी हटा मैडम। अभी मैं खुद भी इस दुकान के आधे हिस्से की तरफ तक तो आई हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धांस भी है, ज़ाहिर है आग लगी है, और यहाँ पे खड़ा होना, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं आधी सिर्फ शटर से अंदर आई हूँ ताकि आपको दिखा दूँ कि ये सब मलिया मलिट हो चुका है। अच्छा क्या बता रहे थे? ये मेरी दुकान है, ये देखिए जी, अभी भी आग लगी हुई है। कितनी पुरानी दुकान? 35 से 40 साल हो गए इसको। ये तो सब खत्म हो गई है। जी बिल्कुल राख हो गई, चल के खत्म हो गई ना, बिल्कुल। नहीं आपका शुक्रिया सर, नहीं आप लोगों का शुक्रिया। मुबीन साहब, आपको सलूट मारता हूँ सर, हमारा सलूट आपको कि आपने हमें अंदर आने दिया और हमें इजाजत दी कि हम ये सारी चीजें दिखा सकें। GTV 7 बजे कोऑपरेटिव मार्केट की ये पूरी सूरत हाल दिखाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ और मजीद कोई एक्स्ट्रा इंट्रो नहीं देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अवामी नुमाइंदों का क्या इस पर रिएक्शन होगा, लेकिन ये जो मैंने मंजर देखा है, खुदा शाहिद है, मैं झूठ नहीं कहती, इसी शहर कराची के रहने वाली हूँ। इसी कोऑपरेटिव मार्केट में हम आते भी रहे, हमने यहाँ से खरीदारियाँ भी की हैं, लेकिन ये जो उनका नुकसान हुआ है ना, इसका अजाला करना रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर आज नहीं तो फिर ये आपको भूलेंगे भी नहीं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, ये सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं आपके सामने। हाथ जोड़ो यार खुदा के लिए, मार्केट में रहम करे भाई, थोड़ा सा आगे देखे। शुक्रिया मेरे भाइयों, अल्लाह तुम लोगों को जज़ा दे और तुम लोगों का मसला हल हो। बहुत शुक्रिया।